राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज है बसंत पंचमी। तो आप लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं और मेरी छुटकी सुबह निकल जाते हैं फूल तोड़ने, क्योंकि मेरे यहाँ फूल नहीं है, अभी मैंने लगाया ही नहीं है, इसीलिए अपनी चाची के यहाँ गए हैं। और वहाँ देखे तो काफ़ी फूल लगे हुए थे और बहुत अच्छे से खिले भी हुए थे। और गुलाब के फूल तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहे थे। और मैंने गेंदा के भी फूल लिए थे, पहले ही तोड़ लिए थे। और फिर गुलाब के फूल चाची के यहाँ लेने गए। और हमारी छुटकी भी अपनी ख्वाहिश पूरी करते हुए बढ़िया से फूल तोड़ रही हैं, क्योंकि इनकी भी ख्वाहिश थी कि ये भी फूल तोड़े। तो मैंने कहा चलो एक मैं तोड़ लेती हूँ और एक तुम तोड़कर इस थाली में रख दो। और फिर मैं और मेरी छुटकी दोनों लोग निकल लेते हैं घर की ओर, क्योंकि काफ़ी फूल हो चुके थे। और हम दोनों ने काफ़ी देर तक, यहाँ देखिए कि आप लोग पीछे देख सकते हैं कि सरसों भी कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। मेरी चाची के ही सरसों हैं। और हमारी छुटकी पीछे से मेरे ऊपर ही फूल तो डालते हुए चली आ रही थी। फिर मैं घर पहुँची तो अपनी थाली भी सजा ली। और सजाने के बाद मैं फिर पूजा करने चली गई, क्योंकि मैं अपने ऑफिस के पास, मेरे बगल में एक स्कूल है और उसका ऑफिस मेरे ही घर के एक कमरे में है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये स्कूल का ऑफिस है और बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। मैं हर साल इस ऑफिस में इस सरस्वती माँ की पूजा करती हूँ बसंत पंचमी के दिन। और आज भी मैंने पूजा किया, क्योंकि यहाँ आज स्कूल बंद है। और स्कूल बंद है तो कोई टीचर आया नहीं है और चाबी तो मेरे यहाँ ही रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पहले से इसका दरवाज़ा खोला और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पूजा किया। और देखिए कि जब इसकी माला बनाने और पहनाने की बारी आई तो फिर मैंने भी अपनी हाइट देखी और वहाँ माता रानी इतनी कम हाइट क्यों दे दी है कि मैं आपके पास तक पहुँच भी नहीं सकती हूँ। इसीलिए देखिए कि मैंने देखा और काफ़ी कोशिश करते हुए मैंने सोचा कि चलो पहले कुर्सी पर चढ़ें, हम कहें कि अब तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंचे। और फिर उसके बाद मैंने एक तकनीक लगाई, काफ़ी नाकाम कोशिशों के बाद मैंने एक तकनीक लगाई कि माता रानी की जो फ़ोटो हैं उसको ही नीचे कर उतार लिया और उस पर ही माला चढ़ाया। फिर क्योंकि क्या करते, इतने कम हाइट थी और पहुँच भी काफ़ी ऊँचे था भी, और वैसे भी छोटे तो हैं ही, इसीलिए मैंने फिर इसका निंजा तकनीक लगाया और इसको फ़ोटो को नीचे ही ला दिया। और माता रानी से सॉरी बोल दिया कि माता रानी नीचे आपको लाने के लिए सॉरी, क्योंकि क्या ही करते, यही एक ऑप्शन ही बचा था। फिर माता रानी को एकदम अच्छे से कुर्सी के टेक लगाकर मैंने अच्छे से रख दिया। फिर उसके बाद मैंने पूजा कर लिया। और पूजा करने के बाद फिर कुछ मैंने जो अच्छे पकवान मुझे बनाने थे, क्योंकि मैंने पहले ही सोच रखा था कि बसंत पंचमी के दिन अपनी माता रानी की पसंद के ही व्यंजन बनाऊंगी। और फिर मैंने सोचा कि चलो सबसे ज़्यादा तो उन्हें पसंद है खीर, और इसीलिए मैंने खीर बनाना शुरू कर दिया। और एक जग में दूध को मैं लेकर आई और बढ़िया अच्छे से इस पतीले में डाल दिया, क्योंकि इसमें डालकर पहले मैं गरम कर दूंगी और थोड़ा पानी मिला दूंगी, तब इसका अच्छे से खीर बना लेंगे। क्योंकि खीर इस दिन बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और मेरे पिताजी बोलते हैं कि खीर बनाना ज़रूर बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि माता रानी को वाइट कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और फिर देसी घी निकाला और उसमें जो चावल का तड़का लगाया अच्छे से बढ़िया से। अब उसको काफ़ी देर तक चलाएं, उसको अच्छे से भून लिए, क्योंकि आज मुझे अलग तरीके से बनाना था खीर। और अच्छे से मैंने इसका फ्राई पहले कर लिया। और फ्राई करते करते फिर दिमाग में आया कि चलो वाइट कलर का तो खीर हो जाएगा और येलो कलर का मैं कुछ और बना लेती हूँ। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम बना लो बढ़िया से कढ़ी, क्योंकि कढ़ी बहुत दिन से बनी नहीं थी और जल्दी से बना लो। और फिर मैंने तो इधर अच्छे से पहले खीर को तैयार किया। खीर तैयार करने के बाद फिर मैंने माता रानी का भोग लगाया जाकर, क्योंकि खीर बन गया था। और खीर बनने के बाद फिर मुझे बनाना था पूड़ी बनाया। पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आटा को गूंद लिया। आटा गूंदने के बाद उधर मैं आटा गूंद ही रही थी कि इधर हो जाती है गड़बड़। जिस चीज़ का डर था वही हो गया, क्योंकि बोलते हैं घर में कि वो
घर में बोलते हैं कि दूध का गिरना अशुभ नहीं माना जाता, अशुभ होता है और वही गलती हो जाती है। तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि मेरी माताजी तो अभी आएंगी, बहुत चिल्लाएंगी, लेकिन मम्मी को पता ही नहीं चला क्योंकि वो आई ही नहीं। मैंने अकेले ही सारा काम किया, इसीलिए सबसे पहले तो मैंने सोचा कि चलो अब मुझे अकेले ही बनाना है। पूरी को अच्छे से मैं बेल कर रख लेती हूँ क्योंकि कोई बेलने वाला भी तो नहीं था, मम्मी कुछ काम कर रही थी, इसीलिए मैंने सारी पूड़ियाँ पहले बेल कर रख लिया। और फिर उसके बाद मेरी छुटकी थोड़ा थोड़ा मदद कर रही थी, बोली कि लाओ मैं तेल को डाल देती हूँ कढ़ाई में। तो मैंने कहा इतनी धीरे धीरे डालोगी तो लगता है मेरा आज बसंत पंचमी सुबह सारा दिन इस खाना बनाने में ही बीत जाएगा। और फिर उसकी हेल्प करते हुए फिर उसने काफ़ी हेल्प किया, जैसे छोटी है उसने भी बहुत हेल्प किया। सुबह से मेरे साथ फूल तोड़ने गई और बाकी घर में छोटी छोटी चीज़ें जो मंगाते थे वो भी ला कर दी। और फिर मेरी खीर बनकर इधर तैयार हो चुकी थी। और उसके बाद ये देखिए मेरी जादुई छड़ी, इसको मैंने इसका लेबल इसलिए नहीं उतारा क्योंकि पता चलना चाहिए आप लोगों को कि मैंने इसे नया लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं मेला देखने गई थी तो मेले से लेकर आई हूँ। और इधर मेरी खीर तैयार हो जिसमें तो मैं चीनी डालना भूल ही गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी छुटकी ने याद दिला दिया कि दीदी चीनी तो डाली ही नहीं हो, नहीं तो सारा मिठास तो ख़त्म हो जाता। मीठा ही रहता है ना तो मिठास ख़त्म क्या होता, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए फिर हम उसका थैंक यू बोले उनके बहुत। चलो कम से कम यहाँ हो मेरे पास तो कुछ ना कुछ तो मदद कर ही रही हो। और उसने बोला कि नहीं मैं बहुत सारा मदद की हूँ, बोली कि एहसान भी जताने लगी कि हाँ दीदी मैंने तो काफ़ी मदद की आपकी, लेकिन आपने तो बिल्कुल बोल रही हो कि मुझे मेरा मदद ही नहीं की हो। तो हमने कहा चलो ठीक कोई बात नहीं, तुमने मदद किया है मैं जानती हूँ। और उसने तो काफ़ी वाकई में काफ़ी मदद की थी। और लास्ट में तो पूड़ी भी बेलने लगी थी, हम कहे चलो मैं निकाल देती हूँ कुछ, और 2-4 बेली थी, ज़्यादा नहीं बेली थी। और मैं यहाँ मुझे फूली फूली पूड़ियाँ निकालने लगी और काफ़ी पूड़ी सब्जी सब कुछ बनाया आज। और फिर मैंने कढ़ी भी बना लिया। कढ़ी बना मैं पूड़ियाँ निकाल ही रही थी तो उसने बोला कि दीदी यही पूड़ियाँ निकालते हैं ना तो इसको सर पे दुपट्टा डाल देते हैं, उससे ये होता है कि तेल बहुत कम लगता है। मुझे अरे वाह इतनी छोटी से इसको इतना पता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो उसने कहा कि मेरी मम्मी जब बनाती हैं तो मैंने देखा था और वो हमेशा ही सर पर कुछ डाल कर बनाती हैं और मेरी मम्मी ने तो बताया भी था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच इसके लिए, क्योंकि अभी थैंक यू नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगी कि दीदी आपने थैंक यू मुझे बोला ही नहीं। तो उसे थैंक यू बोल दिया। और उसने कहा दीदी आज तो मुझे भी खीर खाने के लिए मिलेगा ना। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, काम करोगी तो खाने के लिए तो मिलेगा ही। तो उसने बोला कि मैं तो बहुत सारा काम की हूँ। मैंने कहा कि हाँ तुमने काम तो किया है, कि आप बार बार मुझे यही याद दिलाओगे क्या? बोले कि याद नहीं दिलाएंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि मुझे भी खीर खाना है। हम कहे ऐसे ही बैठो रहेगी तो फिर भी तुझे मिल जाएगा, तो चिंता मत कर। खीर बन गया तो मैंने कहा चलो अब एक कटोरी में मैंने कहा कि मम्मी के दे दो, वो वहाँ घर में भोग लगा देंगी और मैं एक कटोरी लेकर चली जाती हूँ ऑफिस में, क्योंकि मुझे माता रानी का भी तो भोग लगाना था, इसीलिए मैं माता रानी के पास गई और भोग लगा कर चली आई। और फिर उसके बाद कढ़ी बनाने की तैयारी करने लगी। और इधर मैंने बेसन को अच्छे से पहले निकाल लिया, फिर उसमें पकौड़ी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पकौड़ी वाली बनानी थी और बढ़िया सा जो बहुत बड़े बड़े पकौड़े होते हैं बेसन में, फिर इसको बनाने के लिए सारा बेसन सब कुछ कर लिया। फिर छोटे छोटे पकौड़े जो निकाल लिए और मेरी पकौड़ियाँ भी बनकर तैयार हो गई। पकौड़ियाँ बनाने के बाद मैंने इसका कढ़ी का भी तड़का लगा दिया अच्छे से और उसका पहले मसाला अच्छे से भून लिया। फिर उसके बाद मैंने बेसन का घोल तैयार किया और बेसन का घोल तैयार करने के बाद फिर मैंने कढ़ी भी बना लिया। और मेरी कढ़ी पकौड़े वाली आज बनाए थे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी। सभी लोगों ने घर में खूब तारीफ़ की। हम कहे कि आज मैंने दिल से बनाया है और माता रानी का आशीर्वाद भी था आज, क्योंकि उनके लिए स्पेशल बनाए हैं और उनको ही ध्यान में रख के बनाया है, इसीलिए बहुत अच्छी चीज़ें बन गई हैं मुझसे आज। तो जब नमक भी फिट था और हमारी कढ़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। ऐसे तो मेरे भाई को कढ़ी पसंद नहीं है, लेकिन आज जब बनाया तो उसे भी बहुत पसंद आई और उसने कहा कि दीदी अभी रख कर रहना, मैं शाम को भी इसी को खाऊंगा।
तो मैंने कहा ठीक है रखा हुआ है खा लेना, क्योंकि काफ़ी बनाए थे। और हमारी ये छुटकी थी वो भी बोली कि दीदी कढ़ी बहुत अच्छी बनी है, तो लाओ मैं अपनी मम्मी के लिए लेकर चली जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी को भेज दो यहीं, तो सब कुछ खा लेंगी, खीर पूड़ी सब कुछ खा लेंगी। तो बोली नहीं कढ़ी ज़्यादा बनी, अगर उनसे बच जाएगी तो मैं भी शाम को खा लूँगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम भी आ जाना और कढ़ी से दोबारा ले जाना अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। तो कहीं वाकई में दीदी मुझे घर में तो मेरी कढ़ी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी जब मम्मी बनाती थी, लेकिन आज आपने बहुत अच्छी बनाई है कढ़ी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच इतने तारीफ़ करने के लिए। तो बोले कि थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब जल्दी से मुझे पैक करके दे दो, मैं जा रही हूँ, क्योंकि इसको मम्मी को दूँगी तो थोड़ा सा उनको दे दूँगी और बाकी मैं रख दूँगी शाम को खाने के लिए। तो हमने कहा सब इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, चलो मैं भी खाकर देखती हूँ कैसा बना है। तो वाकई में खाना बहुत अच्छा बन गया था, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद था और मैंने भी ट्राई किया और आज का दिन बहुत अच्छा